नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। श्रद्धा मर्डर हत्याकांड जो कि पिछले 12 दिनों से एक मिस्ट्री बना हुआ है और इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पिछले 12 दिनों से दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है आफ्ताब, उसी के सीने में कई राज दफन है जिसका तिलिस्म तोड़ने की कोशिश अब दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि आफ्ताब इस वक्त इसी लैब के अंदर मौजूद है। जी हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। उससे तमाम सवालों की फहरिस्त उसके सामने रख दी गई है, क्योंकि एक एक कर जिन जिन सवालों का वो जवाब देगा, उसी के बाद इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस करती हुई नजर आएगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट का पहला दौर सामने हुआ था, जिसमें 3.5 घंटे के आसपास उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन अगले दिन वो मेडिकल तौर पर फिट नहीं था, यानी कि उसे एक खांसी जुकाम था, जिसकी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट कल नहीं हो पाया। लेकिन आज जब उसका टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके हिसाब से वो पूरी तरीके से फिट है। और ऐसे में अब पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसके बाद अब संभावना यही है कि हो सकता है कि परसों उसका नार्को टेस्ट हो। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट भी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्योंकि अब देखिए 11:52 पर आफ्ताब को यहां पर लाया गया था, करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है, क्योंकि शुरुआती तौर में यह कहा जा रहा था कि देखिए पहले 10 से 15 मिनट तक उसे काम रखा गया, रिलैक्स रखा गया, क्योंकि अगर जरा सी तबियत उसकी बिगड़ती है तो उसका सीधा असर रिपोर्ट में होगा। तो ऐसे में आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किस तरह के सवाल आज पूछे जा सकते हैं? देखिए रितिका, तकरीबन 12:30 पर ये पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है और उससे पहले अंबेडकर अस्पताल जो रोहिणी में ही है, वहाँ पर आफ्ताब का टेस्ट करवाया गया था। मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है और इसको लेकर आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए वो पूरी तरह से फिट था। और उसके बाद अब सवालों की वो फहरिस्त जिसे दिल्ली पुलिस ने तैयार किया हुआ था, वो यहाँ पर उससे पूछी जा रही है, क्योंकि ये पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें जितने भी जवाब उसकी तरफ से दिए जाएंगे, उसके बाद जाँच की दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नार्को टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन का समय है दिल्ली पुलिस के पास और इस कस्टडी में वो चाहेगी कि 2 दिन में उसके जितने भी टेस्ट हों वो कंप्लीट हो। और आज पॉलीग्राफ टेस्ट जिसका समय तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय हो सकता है कि उससे ज़्यादा लगे या कम भी लगे, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो दिल्ली पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे, क्योंकि जांच में पुलिस चाहती है कि उनको उन सवालों का जवाब मिल जाए जिसे वो आफ्ताब से पूछना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के पास जितने भी अब तक सबूत थे, उनमें पॉलीग्राफ टेस्ट से होने वाली जांच बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नार्को टेस्ट उसके बाद होगा। लेकिन जो सवाल होंगे उनका जवाब यहाँ पर अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट में दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं इशारों में मिलता है तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार कस्टडी में अलग अलग दिल्ली पुलिस महरौली, चाहे फिर दिल्ली के कई इलाकों, गुरुग्राम, कई जगह पर ले जा चुकी है, लेकिन उन हथियारों की बरामदगी नहीं हुई है जिनका इस्तेमाल उसकी हत्या में किया गया था। उसके अलावा फोन की रिकवरी होनी है। बिल्कुल दीपक, देखिए जो बिखरी हुई कड़ियां हैं उसे अब जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जितने भी एविडेंस अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं वो केवल स्टेटमेंट है आफ्ताब के, लेकिन साइंटिफिकली इसी टेस्ट के जरिए प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से होगी। प्रशांत चुरे भी मेरे साथ मौजूद है। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ इस वक्त की बड़ी खबर है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? सबसे अहम बात रितिका ये कि अब पुलिस हर वो सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है जिससे उनका ये केस पुख्ता हो सके। आज जबकि हम महरौली छतरपुर के उन घने जंगलों के बीच में मौजूद हैं, जहां चप्पे चप्पे की खाक छान रही है पुलिस, तलाश कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आफ्ताब ने बताया कि इन्हीं जंगलों में श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके उसने फेंके थे और पता ये चला कि कुछ तालाब में भी शरीर के टुकड़े उसने फेंके हैं और इसी तरह का एक तालाब यहां पर, और ऐसे ही कई और सबूत खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन खास बात यह कि अब तक जो बात भी आफ्ताब ने पुलिस को बताई है, पुलिस को लग ये रहा है कि क्या वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसकी कई बातें पुलिस को भरमाने वाली है, दिग्भ्रमित करने वाली है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने की कोशिश भी हो सकती है। और जिसलिए आज अब एक बार फिर एफएसएल लाया गया है और इस लैब में जिस तरह से उसकी पड़ताल हो रही है, दरअसल ये प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, तमाम ऐसे एक्सपर्ट से सवालात के जरिए रवि सिंह हमारे सहयोगी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैपिंग हो रही है, तो इसमें जो जो चीजें सिस्टम लगाए गए हैं उसको अगर डिस्क्राइब करें, सर में क्या है और किस तरीके से ये आउटपुट निकल रहा है, ये थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर हर्ष, आप बताएं।
ये जो इस वक्त चल रहा है इसको हम EEG बोलते हैं या कि इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी। सरल भाषा में ये एक तरीके का जैसे हार्ट के लिए हम ECG करते हैं उसी के लिए ब्रेन के लिए हम EEG करते हैं। तो ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पकड़ता है। तो ये हमने अभी कैप लगाई हुई है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिफरेंट, जिसके अंदर हम कंडक्शन फ्लूइड डालते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो यहाँ से कंडक्ट करके इन तारों के जरिए हम इस स्क्रीन पे देख पाते हैं। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये मरीज शांत चित्त लेटा है एकदम और इसकी नॉर्मल ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। जो एक्टिविटी चल रही है इस पेशेंट या क्रिमिनल की कहें हम, इसको दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए न्यूज 18 इंडिया के कि किस तरीके से ब्रेन मैपिंग होती है, उसका आउटपुट एक कंप्यूटर में देखा जाता है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको बारीकी से गहन करते हैं। तो अगर आप दिखाएं कि किस तरीके से ही इसको मॉनिटर करते हैं आप लोग। देखिए, जैसे हम इसमें कई तरीके की एक्टिवेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं। अगर हम मरीज को बोलें कि वो अपनी पलकें झपकाए तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जो कि थीटा एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिविटी हमें कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में पाई जाती है। अगर पेशेंट उस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल थिंकिंग कर रहा है तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होके बीटा क्षेत्र में चली जाती है। इस ब्लॉक में कुछ फेस का भी पार्ट आ रहा था कुछ। जी, ये वीडियो EEG है बेसिकली। तो इसके अंदर हम पेशेंट की मूवमेंट्स भी उस वक्त मॉनिटर कर सकते हैं जिस वक्त EEG हो रहा है। अच्छा। जैसे हमारे कई मरीज होते हैं जिनको दौरा पड़ रहा होता है या जो नाटक करते हैं दौरा पड़ने का, हालांकि उनको दौरा नहीं होता है, उसको हम इस वीडियो के साथ कोरिलेट करके ये बता सकते हैं कि वास्तव में इस मरीज को दौरा पड़ रहा है या वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी